बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 15 करेंगे। डिस्क्राइब द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। हाउ कैन द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बी हेल्पफुल टू द टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और किस तरीके से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हेल्पफुल होता है टीचर के लिए जब वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को बनाती हैं या फिर चलाती हैं। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इसका मीनिंग देखेंगे। No two individuals of the same race are quite alike. We may compare millions of faces and each will be distinct. चार्ल्स डेविन ने कहा था कि दो लोगों के बीच में का जो डिफरेंसेस होता है सेम कास्ट को लेके वो जरूरी नहीं होता कि उसी को मायने रखता है या फिर वो माना जाता है। जिससे कि हम कंपेयर करते हैं मिलियंस ऑफ फेसिस को, मतलब बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ फेसिस होते हैं उसको, या फिर कोई दूसरी जगह में रहता है उस चीज को, मतलब जो दो लोगों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो इस तरीके से मेजर किया जाता है कि हर एक इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इम्पोर्टेंस होती है, उनका रहने बात करने का तरीका, हर एक चीज क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंस होता है, चाहे वो मिलियंस ऑफ पीपल में रहे या फिर एक जगह अलग से रहे। मतलब कहने का ये है कि जो दो इंडिविजुअल होते हैं वह सेम कास्ट के भी होते हैं परंतु वो एक जैसे नहीं हो सकते। Although all human individuals have the same kind of mental abilities and all obey the same basic psychological laws, they are far from equal or identical in makeup. Every human being is unique. और इसमें क्या कहेगा, जितने भी जो ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं वो क्या होता है, अगर उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो सेम काइंड पे होती है और वो सेम तरीके से साइकोलॉजिकल लॉज को अपनाते हैं। प्लस में क्या होता है वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करते हैं। प्लस में जो उनका आइडेंटिफाई वो भी क्या सेम है, परंतु क्या होगा उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस हर एक चीज क्या होगा उनसे डिफरेंट होंगी। मतलब फिजिकल तरीके से तो वो सेम होंगे, जैसे हाइट वेट, इसमें क्या होता है कि जैसे उनके दो आंख दो नाक कान ये सब तो इनका सेम ही होगा, परंतु उनकी क्या होगी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक इंसान क्या होता है अपने आप में यूनिक होता है। In spite of all the common qualities and characteristics unique to its species, all the individual different from one another in so many respects. इसलिए क्या आता है जो भी हम इसे देखते हैं और इसे जानते हैं कि हर एक इंसान की जो क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूनिक होती है। सेम स्पीसीज में क्या होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं और जितने भी जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं डिफर होते हैं, परंतु क्या हम सबकी क्या होते हैं की रिस्पेक्ट करते हैं। Human beings quite distinct, different in size, shape, appearance, speed of reaction, aspect of our personality, makeup, behavior. इसमें क्या होता है, यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे से डिफर होते हैं। और इसमें क्या होता है डिफर किस तरीके से होता है, जैसे साइज हो गया, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, अपीयरेंस, लुक वाइज, स्पीड ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, एक्सपेक्ट उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से क्या होता है ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरियर बी गुड, मतलब बी गुड ने बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशन अमंग इंडिविजुअल इन रिगार्ड्स टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है जो बी गुड थे उन्होंने बताया था कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को लेके ही एक दूसरे डिफरेंट हो, मतलब एक थोड़ी सा पॉइंट भी से भी अगर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही माना जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसी भी चीज में, चाहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो या ओरल तरीका, मतलब किसी भी तरीके से ले लो तो मतलब एक दूसरे से क्या होता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक यूनिक इंडिविजुअल होता है अपने में ही यूनिक होता है। The differences among individuals thus distinguish or separates them from one another and make one as a unique individual in oneself may be determined as individual difference. इसमें क्या कहा गया है कि जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे से डिफर होते हैं, सेपरेट होते हैं एक और एक से ज्यादा इंडिविजुअल से। प्लस में क्या हर एक इंडिविजुअल क्या होता है अपने आप में यूनिक हो जाता है। इसी यूनिकनेस को क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस मानते हैं, जिसमें क्या होता है हर एक इंसान एक दूसरे से डिफर होता है। द इंडिविजुअल नॉट ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बट आल्सो ईच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन एबिलिटी टू अनदर विद इन हिज ऑन सेल्फ। इसमें क्या होता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो इसलिए नहीं माना जाता कि वो एक दूसरे से डिफर होता है या फिर
एक दूसरे से डिफर होता है, प्लस में क्या होता है उनका जो काम करने का तरीका वो हर एक चीज डिफर होता है। इसलिए नहीं मान जाता, बल्कि इसलिए मान जाता है कि उनकी जो भी एबिलिटीज होती है हर एक पोर्शन, हर एक तरीके से क्या होता है एक दूसरे से वो यूनिक होते हैं, एक दूसरे से डिफर होते हैं। दस देयर आर वेरिएशन नॉट जस्ट amongst individual but there are variation within the same individual among his own abilities। इसमें क्या गया है, जो इनके बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस के बीच में जो वेरिएशन पाया जाता है उसमें क्या होता है एक दूसरे से जो उनका एक्शन काम करने का तरीका, एक दूसरे से बात करने का तरीका वो भी क्या होता है एक दूसरे से डिफर होता है। प्लस में हर एक इंडिविजुअल क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है अपनी एबिलिटीज, अपनी काबिलियत के हिसाब से। दस द एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी व्यू फ्रॉम टू साइड्स। इसलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हम उसे देखेंगे दो तरीके से। डिफरेंसेस इन एबिलिटीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक तो ये कि जो उनका एबिलिटीज होता है काम करने का तरीका होता है और इंडिविजुअल का वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। दूसरा डिफरेंसेस इन एबिलिटीज विद इन द सेम काइंड, और कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो उनकी एबिलिटीज होती है वो डिफर होते हैं परंतु क्या होता है वो सेम काइंड के होते हैं। The differences or variation existing among the human beings may be generally grouped or classified into broad categories। इसमें क्या क्या जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, उससे क्या होता है ह्यूमन बींग्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है या फिर क्लासिफाई किया है, उसे कैटेगराइज किया है। वो देखेंगे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। एक फिजिकल तरीके से डिफरेंसेस देखा गया है, एक साइकोलॉजिकल तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखा गया है। Heredity. Firstly, it can observe that people belong to different hereditary stock and are thus bound to differ in native एंडोमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कहते हैं जो हेरिडिटी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी हमारे जीन्स वगैरह होते हैं वो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं, और कुछ चीजें क्या होती है जो हमारे परदादा दादाओं में होती है वो चीजें हमारे अंदर भी आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं जो हेरिडिटी होती है वो भी डिफर होती है हर एक इंसान की, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफर होते हैं। दिस नेटिव एंडोमेंट्स abilities and capacity provided by the heredity decide the path of the progress and development of an individual। ये जो हमारे क्या होते हैं इन्वायरमेंट या एबिलिटीज या फिर हमें कैपेसिटीज होती है वो डिवाइड करती है, वो हमें बताती है, वो प्रोवाइड करती है हमारी हेरिडिटी को कि इसे किस तरीके से जो हमारी जो हेरिडिटी होती है, जो हमारे जीन्स वगैरह होते हैं जो एक हमारे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो उससे क्या कहता है वो सिर्फ डिसाइड करते हैं। वो मतलब देखा जाता है कि कौन से जो जीन्स वगैरह है वो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उसका पाथ ऑफ द प्रोग्रेस क्या है, वो किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द लिमिट्स ऑफ वन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन एंड एस्पेक्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। जो हेरिडिटी होती है वो प्रोवाइड्स करती है कि जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होगी, मतलब कि जो अगर जैसे हमारा जो जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई बोना होगा या गिट्ठा होगा कोई या फिर कोई लंबा होगा तो वही रूल्स क्या होता है आगे तक फॉलो करते हैं। जैसे कोई लंबा है तो वो उसके जो बच्चे वगैरह होंगे वो लंबे ही होंगे, और कोई दादा पर दादा में छोटी हाइट का होगा तो वो इंसान के घर में जब बच्चा पैदा होगा अगर उसमें वो जीन्स पाए जाएंगे तो वो भी छोटी हाइट के होंगे। तो ये क्या होता है जो हेरिडिटी है वो डिपेंड करती है उनकी पर्सनैलिटी पे भी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस in composition and working of various internal as well as external body organs and indirectly for sex, intelligence and other abilities। इसमें क्या गया जो हेरिडिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी डिफरेंसेस के बीच में, जैसे हमारा कुछ कंपोजिशन कर या फिर हम काम करने का जो तरीका है या फिर जो हमारी इंटरनल बॉडी जो काम करती है उसके ऊपर भी इसका हेरिडिटी का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। एज वेल एज क्या होता है एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर भी जो हेरिडिटी का होता है वो फर्क पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से भी। जैसे इसका इनडायरेक्टली तरीके से जैसे सेक्स हो गया या फिर इंटेलिजेंस हो गया, इसकी पावर, मतलब जैसे कोई जिसका थोड़ा दिमाग कम चलता हो तो कल को जब उसके जाके बच्चे होंगे तो वो भी थोड़े उसी टाइप के होंगे। प्लस में कोई अदर एबिलिटीज होगी तो वो भी जीन्स वगैरह वो भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आएंगे। नॉट टू इंडिविजुअल गेट एग्जैक्टली द सेम इन्वायरमेंट। और प्लस में ये भी क्या गया जो दो इंडिविजुअल होते हैं सेम इन्वायरमेंट में भी नहीं रहते। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर द आफ्टर बर्थ फेज बट आल्सो फॉर द प्री नेटल एस्पेक्ट आल्सो। ये सच भी नहीं कह सकते कि जब हम बर्थ से पहले या बर्थ के बाद जब हम इन्वायरमेंट में आते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, परंतु क्या होता है जो बच्चा होता है उसके जो जीन्स क्रोमोसोम वगैरह जाते हैं तो क्या होता है वो बिफोर बर्थ के भी वो जाते हैं, और क्योंकि वो जीन्स वगैरह के थ्रू ही भी बनता है।
there happen to be a difference in respect of the stimulation received by the individual from their respective internal as well as external environment. इसमें क्या कहा गया है, ये जो दो लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस होता है उस चीज को हमें समझना भी चाहिए, प्लस उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हर एक इंडिविजुअल होता है एक दूसरे से शारीरिक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है डिफर होता है, इसलिए हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए. ऑल दिस इन्वायरमेंटल वेरिएशन ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल. इसमें क्या होता है ये सारे जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है वो भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, क्योंकि इससे जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फर्क पड़ता है, प्लस में उसका जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है वो भी उनके इन्वायरमेंट आसपास के वातावरण पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. The notation that individuals differ in various ability, capacities and personality characteristics is in fact responsible for bringing individual tendency in education. इसमें क्या कहा गया है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है वो वेरियस एबिलिटीज के हिसाब से भी होती है, उनकी कैपेसिटीज के हिसाब से होती है, उनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या होता है एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो देखा जाता है, प्लस में जो इंडिविजुअल की क्या टेंडेंसी है, किस तरीके से वो लर्निंग वर्क कर सकता है, उसका एजुकेशन में किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है ये भी इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में काउंट की जाती है. Individual differences in the children faced daily by the teachers in their classrooms have never really lost sight of the reality and importance of individual. इसमें क्या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर क्या होते हैं वो हम देखते हैं, फेस भी करते हैं डेली. अपने जैसे टीचर्स होती है वो अपने क्लासरूम में सारा कुछ को नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्या समानता है क्या असमानता है, प्लस में किसके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो चीज देखना, प्लस में उस चीज को क्या होता है वो मानती भी है, उसे देखती है, प्लस उस चीज को वो फोकस भी करती है, प्लस वो हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस भी देती है उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से. द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प द टीचर टू रियलाइज द फॉलोइंग फैक्ट. इसलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हेल्प करता है टीचर्स को कि वो किस तरीके से रियलाइज कर सके, किस चीज को कैसे वो अपने नॉलेज में ला सके बच्चों को डिफरेंसेस को लेके. इसलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें. इन एनी ग्रुप देयर आर इंडिविजुअल हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, सो इन अ क्लासरूम द प्रेजेंस इन ऑफ वेरी सुपेरियर एंड एक्सट्रीमली डल इज इक्वली पॉसिबल इन द क्लास. इसमें क्या होता है जब हम किसी भी ग्रुप को लेंगे, जिसके ग्रुप के इंडिविजुअल्स को लेंगे जिसे हम डेविएट करते हैं कि नॉर्मल ग्रुप्स की तरह नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप की तरह डिवाइड करते हैं, प्लस में इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है वो देखती है क्लासरूम के अंदर कि किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रेजेंस हो रहे हैं, सुपीरियर है या नहीं है, वो किस जैसे एक्सट्रीमली डल है, किस तरीके के, वो सारा चीज क्या होता है जो वर्क होता है टीचर को देखना होता है क्लासरूम के अंदर जितना हो सके. एवरी टीचर शुड ट्राई टू हैव द डिजायर्ड नॉलेज ऑफ द एबिलिटीज, कैपेसिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेंड ऑफ हिज pupils, and in the light of this knowledge should render individual guidance to children for the maximum utilization of their personality. प्लस में क्या होता है हर एक टीचर को ट्राई करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि जो बच्चा उसे जो भी वो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है तो उनकी क्या एबिलिटीज है, वो उस तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, किस चीज में बच्चों का इंटरेस्ट है, क्या उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड्स है, किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी होती है बच्चों की इंक्रीज कर सके, बढ़ाई जा सके, प्लस में उनका लाइट ऑफ नॉलेज किस तरीके से मतलब बच्चों को वो किस तरीके से ज्यादा गाइडेंस कर सकती है, किस तरीके से उनका जो पर्सनैलिटी है उसे यूटिलाइज कर सकती है. तो ये सब चीजों के ऊपर जो टीचर्स होती है उनको ध्यान देने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, उन्हें ट्राई करना चाहिए. It is wrong to expect uniformity in gaining success in a particular field from a group of students.
इसमें क्या होता है, ये कहना भी गलत होगा कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को पार्टिकुलर फील्ड में प्रोसेस कराते हैं या फिर ग्रुप क्लब में बना के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसे सही कहना भी गलत होगा, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ देयर सब नॉर्मल इंटेलिजेंस प्रोविजन बैकग्राउंड लैक ऑफ प्रॉपर इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एक्सेट्रा। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो हम बच्चों की जो नॉलेज होगी, इंटेलिजेंस पावर होगी, उसका पता नहीं चल पाएगा। प्लस में क्या होता है, उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो भी नहीं पता चलेगा कि इस तरीके से वातावरण में रहता है, कि क्या उनका खान पान है, मतलब ये सारी चीजें नहीं पता चलेगी। उनके जो पढ़ाई या किसी चीज के बीच में जो इंटरेस्ट है वो भी हमें नहीं पता चल पाएगा। और क्या होता है, सबसे ज्यादा उसका सेम और अनदर टाइप का जो आइडिया का अचीवमेंट है वो भी हमें नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे किस तरीके से किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट बी बेनिफिटेड बाय अ particular method of instruction and a uniform and rigid curriculum। इसमें क्या कहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं सबको एक साथ लेके चलती है। प्लस में उनका जो पार्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, बच्चों को समझाने का तरीका होता है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, ना ही वो यूनिफॉर्मली फॉर्म में होता है, ना ही रिजिड करिकुलम में हो पाता है। In attempt to meet the varying need, interest and interest of pupils and to enable each individual to grow and develop of his own pacing, flowing programs can be planned in the school setup। इसलिए क्या होता है यार, हमें जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो बच्चों के बीच में हो रही है उसे दूर करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की नीड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनके किस चीज में इंटरेस्ट है, उसे किस तरीके से चीजें समझाई जा सके, बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरीके से हर एक बच्चे को ग्रो किया जाए, हर एक बच्चे को बढ़ाया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। इसलिए क्या होता है, कुछ चीजें जो कुछ प्रोग्राम्स है जो स्कूल ने प्लान किया है उसे चलाए जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की बच्चों को हर एक चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया जाए, ब्रिनकेटा प्लान दिया जाए, प्लस डाल्टन प्लान हो, मॉरिजन प्लान दिया जाए, प्रोजेक्ट मेथड करवाया जाए, डिक्रोले प्लान दिया जाए, करेक्ट प्लान एक्टिविटी प्रोग्राम करवाई जाए, सेलिब्रेशन करवाया जाए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करवाए जाए, प्लस में डायग्नोस्टिक एंड रिमाइंडर टीचिंग करवाई जाए, अर्निंगमेंट ऑफ कोरिकुलम करवाया जाए। मतलब ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू जो हम बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस है, गैप है, वो कम कर सकते हैं, उनकी अच्छी से एजुकेशन करवा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।